एक तरफ पंचायत बुलाई जा रही है, एक तरफ ऑफ कैमरा माफी मांगने के लिए भी रेडी, एक तरफ पूरा गांव से फोन करवाया जा रहा है, एक तरफ ये भी बोला जा रहा है सोशल मीडिया में कि भाई मैं विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, कि भाई रिकॉर्डिंगें डाली जा रही हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से सड़े साजिश करके बदनाम किया जा रहा है। तो आखिर ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है? क्या ऑफ कैमरा माफी मांगने वाला झूठा है, या फिर ऑन कैमरा जो सोशल मीडिया में डाल डाल करके दूसरे इंसान को बदनाम किया जा रहा है वो झूठा है, या फिर ये दोनों सच हैं या ये दोनों झूठे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सच और झूठा है क्या चीज़। तो भाई हेलो फ्रेंड, मैं हूँ बंदा, वेलकम करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोड बंदा में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। भाई जैसे आज अनीता जी ने एक ब्लॉग डाला, समझ में नहीं आता कि भाई अनीता जी झूठ बोल रही है कि बसंती झूठ बोल रही। कुछ कंफ्यूजन ऐसी हो गई है कि भाई समझ में नहीं आता, कभी वो रिकॉर्डिंग डालती हैं, कभी वो रिकॉर्डिंग, कभी वो पुराने ब्लॉग डालती हैं, कभी बसंती डालती। मैंने तो हमेशा सिर्फ दोनों के पक्ष में बोला है कि दोनों के पक्ष में ये बोला। मैंने भी आज बोला जैसे रवीना के पक्ष में कि भाई रवीना को इतना हेट्स देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अनीता जी ने जैसे आज बोला कि भाई मेरे गांव वाले देखते हैं, 13 साल से वीडियो बना रही हूँ, तो अनीता जी ने जो बात बोली कि भाई गांव भर से मुझे फ़ोन करवाया जा रहा है, रिश्तेदार भी फ़ोन कर रहे हैं, रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया जा रहा है कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना चाहती हूँ, मैं केस इनसे कह दो वापस ले लें। तो फिर आखिर जब इतना कुछ चल रहा है ऑन कैमरा, तो फिर ये सॉरी ऑफ कैमरा ये चल रहा है, तो ऑन कैमरा फिर ये इतने अनीता जी की वजह बारे में षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? रिकॉर्डिंग डाली जा रही है, प्रॉपर लिख के डाला जा रहा है, प्रॉपर दिखाया जा रहा है। तो क्या चाहती है बसंती जी? बसंती जी का असली फेस क्या है? बसंती जी असली में चाहती क्या है? ऑफ कैमरा माफी मांगना चाहती हैं या ऑन कैमरा सोशल मीडिया में अनीता जी को पूरा बदनाम करना चाहती हैं? आखिर है क्या? कहीं ना कहीं बसंती आप ऐसा गिरोगी, ऐसा नज़रों में गिरोगी शायद कि आपका चैनल जो आप सोच रही हो कि मैं इससे बहुत इनकम कर लूँगी या जो भी, तो आप कहीं ना कहीं गिर जाओगी अगर आप ऑफ कैमरा जैसा उन्होंने बोला कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि भाई वो जब उनका पूरा गांव देख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगी कि भाई तुम्हारा नाम लगा देंगे कि तुम सबसे फ़ोन करवा रही हो, क्योंकि भाई और लोग देख रहे हैं ना, करवाया होगा तभी तो बोलेगा इंसान। तो इसमें झूठ वो कैसे बोलेंगे? ये बात मुझे कहीं ना कहीं उनकी ये लगी कि हाँ ये बात तो सच हो सकती है। जब कोई हर कोई वीडियो देख रहा है तो भाई झूठ कैसे बोलेंगी वो? दूसरी बात, अगर आपको माफ़ी मांगना है तो सीधे बोल दो ना कि भैया मुझे माफ़ी मांगना है, मुझे हर तरह से माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई या कुछ भी। जब आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो तो, अगर नहीं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो तो फिर आप जो वीडियो डालते फिर वही डाले रहो। फिर आखिर क्यों माफ़ी मांगना है आपको? अगर माफ़ी मांगना है तो फिर वीडियो मत डालो। तो भाई कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जो है बसंती जी आप क्रिएट कर रही हो, और कहीं ना कहीं आप जो है सभी के सामने ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हो कि मैं विधवा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं विक्टिम कार्ड। आपके लिए इतनी आवाज़ उठी, लोगों ने कहीं ना कहीं आपका आवाज़ जो है ना आपके बारे में छोड़ न दें। कहीं ना कहीं ऐसा लगा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो खैर वैसे प्रॉपर दोनों की साइड लेती थी, जहाँ दोनों गलत होती थी वहाँ गलत बोलते थे, जहाँ सही होते थे सही बोलते थे। मैं प्रॉपर ऐसा नहीं कि बसंती बसंती रटना रट लूँ या फिर मैं अनीता अनीता का ही जाप करूँ या अनीता अनीता गलत करूँ, ऐसा नहीं। मैंने दोनों की प्रॉपर बोला है। रवीना के बारे में जैसे आज मैंने बोला, जो गलत था मैंने बोला। दूसरी बात, बसंती अगर आपको माफ़ी चाहिए तो फिर आपने, आपकी फैमिली है, आपको माफ़ी चाहिए, आप कमाने खाने के लिए हो, तो सीधे अनीता जी को कॉल करो, सीधे अनीता जी से माफ़ी मांगो जिस तरीके से। लेकिन आपने जो, हाँ एक चीज़ जो आपने इतनी भाई एलिगेशन लगाए हैं बच्चों के ऊपर, लाला जी के ऊपर, एक ये बहुत बड़ा क्राइम है। क्राइम क्या यार, किसी की इज्जत तुमने बिल्कुल तार तार कर दिया भाई। ये बहुत बड़ी एक वो होती है ना, जो आपने एक चीर हरण वाला सच में वो डाला था, उसमें सही में मैंने इसके बारे में भी बोला है सही कि कहीं ना कहीं ये बसंती भी झूठ बोल रही हैं कि ऐसा किया। ऐसा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि भाई पढ़ी लिखी का फैमिली है अनीता जी की। बच्चे जिस हिसाब से बोलते हैं ना, समझ में आ जाता है कि भाई ये पढ़े लिखे सब बच्चे हैं। रही बात, आप जैसे अनीता जी ने बोला कि आप गरीब हो, तो सच में गरीब तो बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत लोग पढ़े हैं जो सच में उनके पास कुछ नहीं है। आपके पास तो इतनी सारी खेती है कि आप नहीं भी कमाओगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे, कभी भी भूखे नहीं रहोगे। जो किसान लोग होते हैं उनके प्रॉपर कोई नौकरी नहीं होती, वो सिर्फ किसानी करते हैं, किसानी से अपने घर चलाते हैं, किसानी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी उसी से वो अपना महल बनवाते हैं, उसी से अपना घर बनवाते हैं, उसी से उनका सब कुछ चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई कमाने वाला रोज का मर्रा नहीं है तो आप गरीब हो। आपकी खेती है, असस में आपके पास छत है,
कहीं ना कहीं यूट्यूब से आपको इनकम हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो, लेकिन आप जो दिखा रहे हो इतना बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिमिट के क्रॉस हो रहा है। प्लीज़ अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाने के तौर पर ये चीज़ें बोल रही हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को बंद करो। अगर सच में माफ़ी अनीता जी से चाहिए, आपको उनसे केस वापस चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको इतना ढिंढोरा दुनिया भर में नहीं पीटना चाहिए। और ना ही आप ये रिकॉर्डिंग, ये जो कट करके सच में डाल रही हो, जो भी अनीता जी को सोशल मीडिया में बदनाम कर रही हो, तो वो चीज़ें नहीं चाहिए आपको। क्योंकि इससे तो कहीं ना कहीं आपको जैसे ऑन कैमरा अगर माफ़ी मांगने के लिए तैयार भी हो, ऑन कैमरा अनीता जी को बदनाम कर रही हो, तो कहीं ना कहीं वो और भड़केंगी, और उससे तो आपको बिल्कुल माफ़ी मिलेगी भी नहीं कहीं ना कहीं, और ना ही केस वापस होगा। तो आप अपना रिलैक्स हो से सोचो, किसी माइंड से, कहते ना, इसीलिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा ज्ञानी होना चाहिए। आप अगर किसी माइंड से चलती हो ना, तो इसी वजह से शायद आपका माइंड जो है दूसरे यूज कर रहे हैं, और उनके यूज करने से आप चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा बन जाएगा। और रही बात आपके बेटे की, तो बेटे को भी अभी समझना चाहिए कि मम्मी गलत कर रही हैं कि सामने वाला गलत करे। क्योंकि भाई से माँ को लेकर के आप गलत हो, माँ को आपके साथ कोई गलत करे, आपकी माँ को पीटे, आपकी माँ के साथ गलत करे, आप एक्शन ले सकते हो, बट आपको भी फैमिली लेकर कहीं ना कहीं आगे चलना है। क्योंकि आपके जितने भी मायके 25 बसंती के जो हैं, प्रॉपर किसी का साथ नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं परिवार ही साथ देता है। कहीं ना कहीं आपको ये बच्चे जो अनीता जी के हैं, अनीता जी हैं, फैमिली आपके कभी ना कभी काम आएगी। तो प्लीज़ मेरा बसंती जी के बेटे से भी यही रिक्वेस्ट है कि सोचो कि आपको कौन मिसयूज कर रहा है, कौन आपको भड़का रहा है। थोड़ा सा इतने बड़े तो हो गए हो कि आप सोच सकते हो चीज़ें। और जैसा अनीता जी ने बोला कि बच्चे ऐसे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा है बच्चों का, तभी बच्चे भी दिमाग इधर उधर हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कोई सही गाइडेंस होना भी जरूरी होता है। जब दूसरा कोई यूज करने लगता है ना माइंड, तो वो गड़बड़ ही हो जाती चीज़ें। तो भाई ये चीज़ें जैसे अनीता जी, मैं तो अभी बहुत सारे वीडियोस में बात करूँ जितने अनीता जी ने इतनी चीज़ें बताई है, तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बसंती को इसलिए समझाने की कि भाई हाँ बसंती, आप थोड़ा गलत कर रहे हो। अगर आपको चाहिए माफ़ी ऑन ऑफ कैमरा, तो फिर ऑन कैमरा बदनामी क्यों कर रहे हो आप अनीता जी की? इतनी बदनामी क्यों कर रहे हो? कोई भाई अभी अनीता जी ने तो सच में ऐसा कोई भी प्रूफ, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं लगवाई थी। हाँ, जो रही बात नंदों की, तो नंदे हाँ बोल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब जो चीज़ें हैं सच वो बोलेंगी, लेकिन इतना भी ओवर किसी को मारना पीटना नहीं कर सकती। लेकिन आप कहते हैं ना कि जब भी कोई मैके जाता है ना, मैके से फेवर करने लग जाता है ना, तो उसका दिमाग कुछ अलग हो जाता है, फिर बंटा डार तो होता ही है। लेकिन आप अगर प्रॉपर, अगर इसी तरीके जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो ठीक है, आपकी आपकी जो फैमिली है नीता जी की, वो आपकी फैमिली हुई। कहीं ना कहीं आपको उनसे सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको, भले आप दुनिया भर में नौकरी करने जाओगी, दुनिया भर के हाथ जोड़ती हो, तो घर में तो आप हाथ जोड़ सकते हो। और अनीता जी के पास जा करके हर चीज़, तो वो कहीं ना कहीं आपको समझेंगे, क्योंकि आप उनके घर के हो। तो इसमें गुलामी वगैरह करने वाली क्या बात हो गई, मुझे तो समझ में नहीं आया। आज तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन लगी कि भाई बसंती जो हो, आप गुमराह कर रही हो, चीज़ें इतना वो कर रही हो। आप ये जो जितना ब्लॉग डाली हो ना, मैंने समझ लिया था पहले, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, नहीं तो मैं 2 घंटे पहले ब्लॉग बना देती। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझ गई थी कि ये जो भी है वीडियो आपका, ये पुराना आ रहा है। क्योंकि अनीता जी ने और नंदो ने जिस दिन वो डाला था ना वीडियो, उसके बाद से आपके प्रॉपर डेली डेली कहीं ना कोई कुछ ना कुछ सबूत आ रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं। तो आप सबूत भी देना चाहती हो, आप अपने आप को वो करना चाहती हो, दूसरी तरफ आप अपने आप को बचाना भी चाहती हो। तो करना क्या चाहती हो आप? एक तरफ अनीता जी को आप नेगेटिव भी दिखा रही हो, एक तरफ उनकी इज्जत भी उतार रही हो, एक तरफ उनसे आप माफ़ी की एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो मुझे माफ़ कर दें, केस वापस ले लें। तो कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ये मेरा सिर्फ वीडियो आपको समझाने के लिए। आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सोचो। गोलू, बसंती के बेटे गोलू, सोचो और समझो कि आप अगर सच में बसंत माफ़ी मांगना चाहते हो, तो ये सब मत करो। नहीं तो आपको माफ़ी मिलने क्या, बहुत दूर दूर तक माफ़ी नहीं मिलने वाली है, ना ही केस वापस होने वाला है, ना ही कुछ होने वाला है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ा रहे हो और हवा दे रहे हो, आग दे रहे हो। तो इससे है कि आप बिल्कुल जैसे शांत हो, शांत बैठो। और आपका घर परिवार है, आप उनके साथ रहोगे, उनके साथ तो आपके कहीं नहीं सपोर्ट सिस्टम होगा। और कहीं ना कहीं तो आपको जो ये यूट्यूब का चैनल है, आज तक इतने फेमस कोई नहीं हो पाया। अनीता जी की इतनी मेहनत, और अनीता जी की वजह से कहीं ना कहीं, हाँ सच में आप यूट्यूब पे आए हो। भले उन्होंने आपके साथ गलत किया कि उन्होंने चैनल डिलीट करे, जो भी किया चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं उनकी गुस्सा या भी जो भी हो सकती हैं, लेकिन आप भी
चीज़ें समझो कि आप जो यूट्यूब से इनकम कर रहे हो कहीं ना कहीं अनीता जी की वजह से ही कर रहे हो, अनीता जी की वजह से ही आए हो। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अगर जिस इंसान की वजह से आप यूट्यूब में आए हो उसी इंसान को आप बार बार गलत दिखाते जाओगे, बार बार गलत दिखाते जाओगे, बार बार उसको निगेटिव दिखाओगे, तो हर इंसान यही सोचेगा कि भाई मेरे द्वारा इस इंसान को पहचान मिली, मेरे द्वारा इस इंसान को इनकम होने लगी, मेरे द्वारा इस इंसान ने ये सब कुछ किया और मुझे ही चीज़ें निगेटिव दिखा रहा, मुझे ही चीज़ें मतलब बदनाम कर रहा है, तो हर इंसान को हर्ट होगा। कहीं ना कहीं आप भी होते तो ये करते। लेकिन जो भी है, मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगी, तब मैं पूरा तरीके क्लियर करूंगी। अभी तो मेरा सिर्फ और सिर्फ बसंती जी को समझाने का यही है मोटिव कि प्लीज़ अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो ये सब बंद करो और किसी को निगेटिव दिखाओ, क्योंकि भाई आप अभी 2 साल से आए हो और वाईटी पे अनीता जी के 12-13 साल हो गए। कहीं ना कहीं तो ऑडियंस जो है जानती है, समझती है। मैंने तो जैसे सोचा था कि भाई अनीता जी की तरफ से तो कुछ आ ही नहीं रहा, इसका मतलब अनीता जी गलत है और बसंती प्रॉपर डाली जा रही, वीडियो डाली जा रही, एक एक सबूत दे रही, तो अनीता जी आखिर बोल क्यों नहीं रही। तो भाई ये रीज़न था कि हाँ कुछ होता है ना कि हम पढ़े लिखे सब हैं या हमारी सोसाइटी अलग है, तो हम थोड़ा शांत होते हैं या थोड़ा हम चीज़ें इतना इग्नोर करते हैं। लेकिन कहते नहीं, जब हमारी सामने वाली पार्टी की जब पढ़ी लिखी नहीं होती, उसे हर समय बस यही लगता है कब ये चीज़ें करना चाहिए, कब ये चीज़ें करना चाहिए, तो आप हमेशा थोड़ी छोटी 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 चीज़ें शेयर करते जा रहे हो, आपको पता नहीं कि इससे क्या होता है, समझ इसका नॉलेज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब्र अनीता जी का कि अभी तक उन्होंने चीज़ें रखी और उन्होंने जैसा बोला कि नहीं बहुत बहुत चीज़ें शेयर करेंगे, प्रूफ के साथ शेयर करेंगे, तो भाई रुक जाओ, थम जाओ और आप अपने घर को बचाओ। और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली है वो, और नहीं बनती तो अलग हो जाओ, बट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो भाई बसंती को यही मेरा मैसेज है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।